अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़ीरा बिस्किट बनाएंगे। तो ज़ीरा बिस्किट बनाने बहुत ही आसान है। मैं आपको बताती हूँ कि ज़ीरा बिस्किट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने मैदा 1.5 कप लिया है, 1.5 कप। ऑयल मैंने लिया है 1/2 कप। इसी तरह 6 टेबलस्पून या 1/2 कप पिसी हुई चीनी है। 1 टीस्पून नमक है। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा है या आप सादा ज़ीरा भी ले सकते हैं, और 1 अंडा है। तो आज हम बिस्किट बनाएंगे तो वो बगैर किसी बीटर के यूज़ किए हम बनाएंगे। इसके अलावा ओवन के बगैर भी बनाएंगे और ओवन में भी बनाएंगे, और किसी भी कुकी कटर की हेल्प नहीं लेंगे, बल्कि ये बगैर किसी कुकी कटर की हेल्प के तो बहुत ही आसान टेक्निक के साथ हम इसको बनाएंगे। तो आइए मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। इसकी डो को पहले बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि विदाउट ओवन हम इसको कैसे बना रहे हैं। विदाउट ओवन मैं इसको इस पैन में बनाऊंगी जिसमें एक मैंने पत्थरों की लेयर बिछाई है। ये मेरा एक पैन जो कि अब मैं यूज़ नहीं करती, ख़राब हो गया था, तो इसको मैंने ये इस बेकिंग के लिए यूज़ किया है। और इसका जो ढक्कन है वो अच्छे तरह से बंद होने वाला होना चाहिए। तो इसमें हम बनाएंगे। तो इसको मैं प्रीहीट करने के लिए 5-10 मिनट के लिए रख देती हूँ। इसी तरह अवन को भी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट होने के लिए रखती हूँ। तो बिस्किट बनाने के लिए मैं सबसे पहले इसमें बेकिंग पाउडर मिक्स करूँगी, साथ ही नमक भी मिक्स कर दूँगी, चीनी भी शामिल कर दूँगी, और मैं इन चीज़ों को मिक्स करूँगी। मैं इसमें थोड़ा ज़ीरा मिला लूँगी और थोड़ा सा ज़ीरा रख लूँगी जो कि हम बिस्किट से ऊपर लगाएंगे। इसमें मैं अब अंडा शामिल कर दूँगी, 1 अंडा, और उसमें से थोड़ा सा बचाऊँगी जो कि हम बिस्किट के ऊपर लगाएंगे, और ऑयल भी शामिल कर दूँगी। अब मैं इनको मिक्स करूँगी और फिर मैं इसको हाथ से अच्छी तरह से गूंद लूँगी। मैंने सब चीज़ों को आपस में मिक्स करके तो ये एक डो बना ली है। अगर आपको लगे अंडा छोटा हो, आपको लगे कि डो ज़रा खुश्क बन रही है, तो आप 1 टेबलस्पून दूध शामिल कर सकते हैं। और अगर अंडा शामिल नहीं करना चाहते, आप अंडा यूज़ नहीं करते, तो आप अंडे की जगह पे दूध के साथ इस डो को गूंद सकते हैं। तो इसको गूंदने के बाद आप चाहें तो 5 मिनट के लिए आप इसको रख दें ताकि थोड़ा सा ये जो डो है वो सेट हो जाए। तो 5 मिनट के लिए मैं इसको रख देती हूँ और फिर हम इसके इससे कुकीज़ बनाएंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इस डो में से जो है थोड़ा सा अंदाजे के साथ कुकी का थोड़ा सा बैटर लेंगे और हम ट्रे में रख देंगे अपनी प्लेट जिसके, और इसको हमें प्लेट को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉन स्टिक प्लेट है, इसको ग्रीस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमारे बिस्किट्स हैं उसमें इनफ ऑयल है और ये नीचे चिपकेंगे नहीं। सारे मैं इसी तरह बना के रखती हूँ, आपको बताती हूँ। तो सब कुकीज़ मैंने बना ली हैं। इसे मैं इसकी कोई मैंने ख़ास शेप नहीं दी, एक रफ सी ऐसे शेप बना ली है। तो अब मैं इसे कांटे से थोड़ा सा दबाऊंगी इस तरह। इसी तरह ये कुकीज़, इनको मैंने रफ शेप बनाकर मैंने इसको हाथ से थोड़ा सा सबको फ्लैट करके और मैं इसके कांटे से इन सब पे इसी तरह डिज़ाइन बना दूंगी। ये मैं ओवन में बेक करूंगी, और वो जो छोटी प्लेट में वो मैं जो स्टोव ओवन है हमारे उसमें बेक करूंगी। इन सब पे अंडा जो बचाया था उसको थोड़ा सा ब्रश करूंगी, इनके ऊपर भी ज़ीरा लगाऊंगी, और मैं अब इसे बेक होने रख दूंगी। आप ये टेम्परेचर देख सकते हैं। मैंने 180 का टेम्परेचर हासिल करने के लिए अपने चूल्हे पे इसको प्रीहीट कर लिया था पैन को, और उसके बाद इसको 7 से 8 के दरमियान 180 का टेम्परेचर हमें हासिल होगा। तो इसमें मैं इसको 12 से 15 मिनट के लिए बेक होने के लिए रखूँगी। तो पत्थर बहुत गर्म है, तो एहतियात से मैं पैन को इसके अंदर रखूँगी। प्लेट को पत्थर पे सेट कर देना है, और अब मैं इसको ढककर इसको भी 12 से 15 मिनट के लिए मैं बेक करूँगी। पूरे 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैं अब चूल्हा बंद करती हूँ। और आप ये देखिए, ये हमारे बिस्किट बिल्कुल तैयार हैं। मैं अगर एक टूथपिक लेके देखूँ
तो अगर तो तैयार ना होते तो ये बिल्कुल जो है वो गीला गीला निकलता। ये तैयार है, लेकिन मैं इसी पैन में इसको बंद करके इसी गर्म पैन में मैं इसको 1-2 मिनट रखूँगी ताकि जो कुकीज़ हैं वो मज़ीद खस्ता हो जाए। और इसी तरह अवन में जो मेरे कुकीज़ मैंने रखे हैं वो भी तैयार हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और उसको भी मैंने अवन बंद कर दिया है और उसको भी 5 मिनट के लिए मैं अवन में गर्म अवन में ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो अब 5 मिनट गुजर चुके हैं। तो आप ये देखिए कि इनका कलर चेंज हो गया, नीचे से भी कितने ब्राउन और ये कुरकुरे हो गए हैं। तो मैं इनको निकाल कर कूलिंग रैक पे रखूँगी। और पत्थर बहुत गर्म है तो आपने एहतियात से उसको रखना है, ऐसी जगह पे नहीं रखना जहाँ पे बच्चों का एक्सेस हो। तो मैंने अवन में से भी बिस्किट निकाल लिए हैं और मैंने दूसरा हमारा जो स्टोन ओवन है उसमें से भी निकाल के कूलिंग रैक पे रख लिए हैं। 10 मिनट हम इसको ठंडा करेंगे। और अगर हम अभी ही इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो बिस्किट चूँकि बहुत खस्ता होंगे तो वो टूट सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा ठंडा होने का इंतज़ार करें और फिर इसको निकाल के आप अपनी प्लेट में निकाल सकते हैं। बिस्किट ठंडे हो गए हैं तो मैं आप इसको प्लेट में निकालती हूँ। आप ये देखिए कि इसमें मैंने कोई ऑयल नहीं लगाया, लेकिन कोई बिस्किट, ये देखिए ये बिस्किट सारे, कोई बिस्किट नहीं चिपका। और ये कितने अच्छे ब्राउन और ऊपर भी इसका कलर आया है और ये नीचे से भी कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हैं। और इसी तरह जो हमने अपने स्टोन ओवन में बनाए हैं उनकी क्वालिटी में भी कोई फ़र्क नहीं है, वो भी वैसे ही अच्छे बने हैं जैसा कि, और टाइमिंग भी उसकी सेम है। आप ये देखिए तो आप बहुत आसानी के साथ बग़ैर किसी कटर के, बग़ैर किसी मशीन के और बग़ैर अवन के बिस्किट जो हैं वो अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करें। मैं आप ये अब निकाल के दिखाती हूँ प्लेट में। बहुत बनाने आसान है, ज़रूर आप इसे ट्राई करें। और जिन लोगों ने फरमाइश की थी वो भी इस रेसिपी से बनाएं और मुझे बताएं कि उनके कैसे बने। ज़ीरा बिस्किट्स को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। ये क्रंची और मज़े के बने हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।